अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो रेसिपी भी बनाऊं आप लोगों के लिए ऐसी बनाऊं जो आपको ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े, घर की चीज़ों से ही आपकी ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो जाए। तो आज की रेसिपी भी इतनी कमाल की है। घर की ही बनी हुई जेली बनाएंगे, होममेड जेली बनाएंगे और हम लोग कस्टर्ड पुडिंग बनाएंगे बहुत ज़बरदस्ती। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और जो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये बिल्कुल फ्री है। तो आपको लग रहा होगा कितनी कलरफुल सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है और इंशाल्लाह घर की चीज़ों से बनाएंगे। और जो बिस्किट्स होते हैं ये नॉर्मली हर जगह पे मिल जाते हैं, घर में बच्चे बचा देते हैं। तो क्यों ना इनसे कोई इंटरेस्टिंग सी हम चीज़ बना लें। तो आज की रेसिपी कुछ इसी पे बेस करती है कि हमने घर की चीज़ें उठाई हैं और बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलें अपने जल्दी जल्दी किचन में चलते हैं और बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप पानी। साफ़ नॉर्मल टैप का पानी है, कोई फ़िल्टर का किसी चीज़ का ऐसा नहीं है, नॉर्मल टैप का पानी है। और उसे डाल देंगे एक पैन में और अब हम इसे गर्म होने देंगे। जूँ ही इसमें बॉईल आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो हमने क्या करना है, इसमें 3 से 4 कतरे रेड फूड कलर के ऐड कर देने। अगर आप लोगों ने ग्रीन जेली बनानी है तो ग्रीन कलर ऐड कर दें, येलो बनानी है तो येलो ऐड कर दें, रेड बनानी है तो रेड कलर ऐड कर दें। तो ये हमने अच्छे से कलर को मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस की यूज़ करूँगी। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब हमें चाहिए जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर जो है मैं 2 टीस्पून लूँगी। ये आप लोग एक बार ले लें तो काफ़ी टाइम आप लोगों का चल जाता है। पैकेट मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। तो ये देखें, मैंने 2 टीस्पून ले लिए हैं जेलेटिन पाउडर। इसको आपने घर में एक दफ़ा ले आएँ तो जान छुट जाएगी। आप जेली वगैरह काफ़ी चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो इसे आपने गर्म पानी में ही डालना है, ठंडे पानी में आपने इसको नहीं डालना, ठंडे पानी में मिक्स नहीं होता। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी के, मिठास के लिए। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा भी मीठी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, इसका चूल्हा हम लोगों ने बंद कर देना है और इसको एक जो है ट्रे में, बाउल में, जिस चीज़ में आप लोगों ने जेली बनानी है उसमें निकाल लें। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि जो है ना छोटा और जो है ना फैला हुआ आप लोग पैन लें, ताकि जेली जो है पतली पतली और अच्छी सी उसके टुकड़े बने। और अब आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में इसको आधे घंटे के लिए रख दें। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है और उसको बॉईल होने रख दिया है। यहाँ पर मैं ले लूँगी जो है कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने 1 पैकेट लिया है, ठीक है। ये मैंने जो है तकरीबन इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी कॉर्नफ्लोर के। दूध को हमने पहले बॉईल होने रख देना है, उसमें से थोड़ा सा दूध हम लोगों ने निकाल लेना है और इसमें आधा कप के करीब मैं दूध डालूँगी। और एक 10 रुपये वाला मैंने पैकेट जो है यहाँ पर डाला है कस्टर्ड पाउडर का। उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर डाला है और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें मैं 1 चुटकी के करीब डाल दूँगी येलो फूड कलर, जिससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा येलो कलर आएगा। क्योंकि हमने रेड जो है बहुत खूबसूरत सा कलर जेली का रखा है, तो इतना ही खूबसूरत कलर हमें कस्टर्ड पुडिंग का रखना है। दूध यहाँ अच्छे से बॉईल हो गया है। दूध पहले से ही बॉईल था, मैंने आप लोगों के सामने इसको एक दफ़ा बॉईल फिर दिलवाया है। यहाँ 3 टेबलस्पून हम डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर देंगे इसमें कस्टर्ड कि जो हमने लिक्विड तैयार किया था, दूध, कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ऐड करना है, एकदम से ऐड ना कर दीजिएगा। क्या पता इसमें थोड़ा आप लोगों को ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा बच जाए, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें इसके अंदर और इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा थिक हो गया है। और अगर ज़रूरत लगे तो और भी डाल दें। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ जाएगा। जब आप पूरा इसके अंदर डाल देंगे तो इसके ज़बरदस्त सा येलो कलर आ जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे भी कलर कम लगे तो 1 से 2 पिंच आप लोगों ने सिर्फ इसमें येलो फूड कलर थोड़ा सा और डाल देना है। तो ये देखें थिकनेस आप लोग इसकी देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा ये थिक हो गया है।
अब हम इसको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए। यहाँ मैंने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया है, मिल्क बिस्किट का पैकेट है। मिल्क बिस्किट से आप लोग जो दिल करे वो ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कस्टर्ड पुडिंग डालेंगे और अब इस पे हमने इस तरह से जो है बिस्किट्स को खड़ा कर देना है। ये देखिए साइड पे डेकोरेट कर देंगे बिस्किट से। उसके बाद दोबारा से इसमें कस्टर्ड पुडिंग ऐड करेंगे और थोड़ा सा बिस्किट का चूरा भी ऐड कर देंगे। चूरा अच्छी तरीके से कर देंगे इसका और वो ऐड कर देंगे। हाथ से ही कर लें, किसी चीज़ से करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मोटा मोटा होगा तो बहुत मज़े का लगेगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो डालें वरना ना डालें। अक्सर लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता तो आप बेशक ना डालें इसको। ऊपर से फिर से हम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। ये देखें अच्छे से आप लोगों ने इसकी लेयरिंग करनी है। आप लोग सोच रहे होंगे बिस्किट्स तो ड्राई रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जब आहिस्ता आहिस्ता सौगी होंगे ना और आप लोग इसको कस्टर्ड के साथ इंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी इतने टेस्टी लगेंगे आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ मैंने तकरीबन 35 मिनट्स रखा था इस जेली को। अच्छे से ये सेट हो गई। अब लग रही है ना मार्केट जैसी जेली, कोई देख कर नहीं पहचान सकता कि ये मार्केट की है कि घर की है। और अगला आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा जिस कलर की आपने जेली बनानी है उसका टैंग पाउडर भी डाल सकते हैं। टैंग मेरे पास नहीं था तो मैंने सिंपल बनाई है। आप लोग चाहें तो इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं टैंग का, वो भी बहुत यम्मी फ्लेवर देगा। अब इसको ऊपर डेकोरेट कर देते हैं कस्टर्ड के। तो ये देखें, और ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी जेली मेल्ट नहीं होगी, इसी तरह से पीसेस इसके रहेंगे। ये देखें अच्छे से आप लोग डेकोरेट कर दें। और इस टाइम पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि आप लोगों ने ना चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट मैं डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो डेयरी मिल्क भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं ना नाइफ़ से थोड़े से क्रश करके और वो डाल दूँगी। ये ऊपर से बड़े मज़े का फ्लेवर देगी। तो आप लोगों ने ये ऑप्शनल है, डालनी है तो डालें वरना बहुत टेस्ट तो आएगा इसका वैसे ही, क्योंकि कस्टर्ड पुडिंग है, होममेड जेली है, बिस्किट्स हैं, क्या ही मज़े का टेस्ट होना है इसका, आप सोच सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मुझे किस किस तरह की रेसिपीज़ और बनानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।